कूर्म अवतार भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है, जिसमें उन्होंने कछुए का रूप धारण किया। अवाका उस समय प्रकट हुआ जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन के दौरान मंदराचल पर्वत को स्थिर रखना केवल समुद्र मंथन की अद्भुत कथा का केंद्र है, बल्कि यह स्थिरता, सहयोग और संकट में सहायता के प्रतीक के रूप में भी महत्व रखता है। कुर्मक्ष्य अवतार की विस्तृत कथा। एक बार ज़ारदा ऋषि दुर्वासा ने इंद्र को श्राप दिया, जिससे देवता अपनी शक्तियां और स्वर्ग का वैभव खो बैठे। असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और देवता पराजित हो गए। घबराए हुए देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे सहायता की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने समाधान के रूप में समुद्र मंथन का सुझाव दिया। समुद्र मंथन की प्रक्रिया। मंदराचल पर्वत। मंथन के लिए विशाल मंदराचल पर्वत को मथानी के रूप में चुना गया। वासुकी नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। समस्या। मंथन शुरू होने पर मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। इसके बिना मंथन असंभव था। विष्णु का कूर्म अवतार। इस संकट को दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया और पर्वत को अपनी पीठ पर सहारा दिया। उनकी विशाल पीठ ने पर्वत को स्थिर किया, जिससे मंथन सुचारू रूप से संभव हो सका। समुद्र मंथन से उत्पन्न रत्न। मंथन के दौरान 14 अद्भुत वस्तुएं और रत्न प्रकट हुए, जिनमें शामिल हैं हलाहल विष। सबसे पहले विष निकला। शिवबिस ने सा ने पीकर संसार को बचाया। लक्ष्मी देवी, धन और समृद्धि की देवी। कल्पवृक्ष, इच्छाओं को पूर्ण करने वाला वृक्ष। कामधेनु, इच्छाओं की पूर्ति करने वाली गाय। अमृत, अमृतत्व प्रदान करने वाला अमृत। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत को असुरों से बचाकर देवताओं को दे दिया, जिससे उनकी शक्ति वापस आ गई। कूर्म अवतार का महत्व। संतुलन और स्थिरता। भगवान विष्णु का कछुए का रूप यह दिखाता है कि किसी भी कार्य में स्थिरता और सहनशीलता कितनी आवश्यक है। सहयोग का महत्व। देवताओं और असुरों ने साथ मिलकर मंथन किया। इससे यह शिक्षा मिलती है कि बड़े कार्यों में सहयोग और टीम वर्क जरूरी है। धर्म की रक्षा। यह अवतार दर्शाता है कि जब जब अधर्म बढ़ेगा या संसार संकट में पड़ेगा, भगवान विष्णु धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होंगे। संघर्ष से सफलता। समुद्र मंथन की कथा यह संदेश देती है कि बड़ी उपलब्धियां संघर्ष और कठिन परिश्रम के बाद ही मिलती हैं। कूर्म अवतार का आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक अर्थ। कछुए का रूप। कछुआ धैर्य, स्थिरता और सहनशीलता का प्रतीक है। भगवान विष्णु ने इस अवतार के माध्यम से दिखाया कि संकट के समय धैर्य और स्थिरता बनाए रखना कितना जरूरी है। ब्रह्मांडीय संतुलन। कूर्म अवतार यह सिखाता है कि ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने के लिए शक्ति और जिम्मेदारी के बीच संतुलन जरूरी है। सहयोग और संघर्ष। यह कथा हमें यह सिखाती है कि बड़े कार्य तभी सफल हो सकते हैं जब सब मिलकर कठिनाई का सामना करें। कूर्म अवतार की शिक्षाएं। धैर्य और प्रयास। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन सफलता पाने के लिए स्थिर रहना और निरंतर प्रयास करना आवश्यक है। संकट में सहारा। भगवान विष्णु अपने भक्तों और संसार की रक्षा के लिए हर रूप में प्रकट होते हैं। सहयोग की शक्ति। कठिन परिस्थितियों में साथ मिलकर काम करने से बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। धर्म का पालन। धर्म और सत्य की स्थापना के महत्व को दर्शाता है। निष्कर्ष। कूर्मवे असवतार भगवान विष्णु के धैर्य, स्थिरता और सहनशीलता का प्रतीक है। यह अवतार न केवल समुद्र मंथन की अद्भुत कथा को दर्शाता है, बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में हर समस्या का समाधान धैर्य, सहयोग और प्रयास के माध्यम से संभव है। दिलाता है कि भगवान विष्णु सदा संसार और धर्म की रक्षा के लिए उपस्थित हैं।